बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है नोज़ ब्लीडिंग, नाक से खून का आना। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो नाक से खून आने का मसला इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं नोज़ ब्लीडिंग। आजकल बहुत सारे लोगों को, ख्वाह वो छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं या नौजवान हैं, उनके नाक से बहुत ज़्यादा खून आने का मसला बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हमारे जो आबोहवा के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर गर्मी शुरू होते ही जो हवा के अंदर नमी का जो तनासब है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से खुश्क हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिमाग के ऊपर इसकी जो ज़ोर पड़ता है और दिमागी गर्मी पैदा होती है। और जो हमारे नाक के अंदर जो लिटल आर्टरीज़ होती हैं, ये इनके ऊपर दबाव पड़ता है खून का और ये फट जाती हैं और नाक के अंदर से खून आना शुरू हो जाता है। इसकी जो और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनमें चंद एक मैं आपको बताता हूँ कि तेज़ धूप की वजह से या ज़्यादा गर्मी की वजह से ये मसला हो सकता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी लोगों को नाक के अंदर से खून आने का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा जिगर की गर्मी और जो वबाई बुखार होते हैं उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। और नाक के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से या नाक के अंदर कोई ज़ख़म होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा डेंगू बुखारों के दौरान भी ये मसला होता है। और ख़वातीन जो लड़कियां हैं उनको मेंसेस शुरू होने से पहले या मेंसेस के दब जाने की वजह से उनको नक्सीर आने का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें जो चंद एक अलामात देखने में आती हैं कि नाक के अंदर से सुर्ख कलर का जो खून है बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा भी निकल सकता है। इसके अलावा जो खून है इसमें छोटे छोटे स्पॉट होते हैं या क्लॉट्स वगैरह भी होते हैं। ऐसा खून भी नाक से निकलने लगता है। और बाज़ दफ़ा खून निकलने के साथ साथ मरीज़ को बाज़ दफ़ा चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं और बाज़ लोगों को मतली और बुखार की कैफियत भी इसके अंदर होने लगती है। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। के इलाज में ये है कि अगर आपके नाक से बहुत ज़्यादा खून और सुर्ख कलर का खून आपके नाक से बहता है और उसके साथ कुछ उसके अंदर क्लॉट्स भी होते हैं, कुछ स्पॉट्स भी उसके अंदर होते हैं, छोटे छोटे ज़रे होते हैं, तो फिर जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है लैक्सिस। लैक्सिस ये 30 के अंदर लेनी है। इसके आपने 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन ये 30 के अंदर लेनी है। अगर धूप में ज़्यादा खड़े होने से, धूप में चलने से या ऐसी जगह पे आप हैं, किचन के अंदर हैं या ऐसे कमरे में हैं यहाँ तपश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से आपको नाक से खून आने का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है या बार बार आपको नक्सीर का मसला होता है, तो फिर आपने ग्लोनाइन 30 के अंदर लेनी है। इसके 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है हेमामाइलस। हेमामाइलस ये मदर टेंशन में लेनी है। जिन लोगों को बार बार नक्सीर होने का मसला होता है या उनके नाक से बार बार खून आता है, इसके 15 कतरे में आपने हर तकरीबन 10 मिनट बाद आपने इसके 10 से 15 कतरे डाल के आपने 10-10 मिनट के वक्फे से 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपके नाक से जो ज़्यादा खून आने का मसला है या बार बार आपको एक दिन में काफ़ी दफ़ा नक्सीर का मसला है, ये इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि आपने चेहरे को आपने बार बार धोना है, अपने नाक के अंदर पानी डालना है, आपने कोशिश करें बावज़ू रहें और अपने जिस्म के अंदर भी आपने पानी की कमी नहीं होने देनी। तो आपने एक दिन में आप 2 दफ़ा नहाएं और जो पानी है ये आपने ज़्यादा पीना ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो। तो पानी की कमी की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आपको मसला है तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो नाक से खून आने का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा।